ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हरिवंदन चैनल में सादर अभिनंदन। देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी वर्ष भर की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से उठते हैं और इसके साथ ही चतुर्मास का समापन हो जाता है और मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। इसी के अगले दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है, जो कि एक बहुत ही पुण्यमयी संस्कार है। कहते हैं जिनके कन्या ना हो वे कन्यादान का फल इस विवाह के द्वारा पा सकते हैं। तो आइए तुलसी विवाह के पुण्यमयी कथा का श्रवण कर लें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। शंखासुर नामक एक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। असुर उस युद्ध में मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों के राजा दंभ हुआ करते थे। वह एक बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे ही श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। वो ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है तथा इसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध करना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच का दान मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में जाकर द्वार पर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उसके पति नहीं हैं, बल्कि वे भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला।
अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्र, हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार वंदनवार आदि से सजाएं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दें। रामाचंद्र चंद्रिका आदि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजन तथा दीपक कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनं तेहनाकं महिमानः संचत यत्र पूर्वे संध्या शांति देवः। इसके पश्चात समुद्र तत्व भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर लें और साथ ही प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरिक, व्यास, अम्बरीक, शुक, शौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके पंचामृत, चरणामृत व प्रसाद वितरित करें। तत्पश्चात एक रथ में भगवान को विराजमान कर स्वयं उसे खींचे तथा नगर, ग्राम या गलियों में भ्रमण कराएं। समुत्थिते ततो विष्णो क्रियाः सर्वः परिवर्तयेत् के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा को त्याग कर सभी प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। अंत में कथा श्रवण कर प्रसाद का वितरण करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को अवश्य प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाएगा और ऐसी जानकारियाँ हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। राधे राधे।